भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है और आम जनता पूरी तरह से भ्रष्टाचार के लिए जो जिम्मेदार मानती है वो नेताजी को ही मानती है। तो इसके पीछे आपका क्या कहना है कि क्या ये सही है? नहीं, देखिए, मेरा इसमें एक बहुत सिंपल सा व्यू है। भ्रष्टाचार के लिए जनता जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री कौन बनाता है? जनता बनाती है। विधायक का चयन कौन करती है? जनता बनाती है। प्रधानमंत्री का चयन जनता करती है। तो जनता जब इनको कुर्सी पे बैठाती है तो जनता इनको नीचे उतारती क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार, कोई अधिकारी ने पैसे मांग लिए, जनता उसको पैसे दे देती है तो अधिकारी के मुंह लग जाते हैं और वो उसका काम तभी करेगा जब उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जनता उसको जूते की नोक पर ये बताए। आज अन्ना हजारे ने पूरे देश में आंदोलन किया तो उसके लिए युवा उनके साथ थे और जब उन्होंने मुहिम चलाई तो उनको सफलता मिली। क्यों? कि पूरा देश आज इससे पीड़ित है। कारण एक छोटा चपरासी से लेकर बड़ा बड़ा अधिकारी भी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचारी आपको नहीं मिलेगी, क्यों? आप बार बार उदाहरण देते हैं कि भाई नहीं, पुलिस वाले भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, क्यों? इसके पीछे हमारा तंत्र जिम्मेदार है। पुलिस वाले की तनख्वाह एक से इस तरह की तनख्वाह होती है 20,000, 22,000, 25,000। उसकी तनख्वाह इतनी कम होती है कि वो परिवार पालेगा क्या करे। दूसरी जगह प्रोफेसर की तनख्वाह होती है लाख रुपए। तो इसमें हमारा तंत्र भी जिम्मेदार है। जो प्रशासन पूरे समय सेवाएं कर रहा है, सेवाएं दे रहा है, उसको तो इतनी कम तनख्वाह है, जो प्रोफेसर बहुत कम पढ़ाता है उनकी तनख्वाह ज्यादा। तो तंत्र में व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि समान व्यवस्थाएं हो तनख्वाह की, ताकि वो प्रशासन को भी बराबर तनख्वाह हो तो प्रोफेसर को भी तनख्वाह बराबर हो। तो ये जब तनख्वाह कम होती है तो उनकी एक मजबूरी हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ कि चाहे मजबूरी हो, चाहे कोई भी व्यवस्था, भ्रष्टाचार किसी भी हद में नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंट रेट है 2.5 रुपये और उसके अगर आप 3 रुपये ले लेते हो तो वो भी भ्रष्टाचार है। इसलिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार नेता ही भ्रष्टाचार करता है ऐसा नहीं है, इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है और जनता उखाड़ फेंके उसको। जिस प्रकार उसने कुर्सी दी उसी प्रकार से कुर्सी खींच ले। और एक दो इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे तो देश के अंदर भ्रष्टाचार दूर होगा। और उसके लिए जनता जागरूक नहीं होगी तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। इसलिए जनता जागरूक को होना बहुत आवश्यक है और जनता ही इसके लिए पहल करे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल दूर होगा। और युवा इसके लिए पूरा जोर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी इसके लिए पूरा जोर लगी हुई है। और देश में भ्रष्टाचार और महंगाई, ये प्रमुख मुद्दे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय एजेंडे में भी है, राज्य स्तरीय के एजेंडे में भी है और जिला स्तरीय के। विरोध हमेशा होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन वो नारे तक ही रह जाता है। कुछ समय की भीड़ इकट्ठी करके वो सब वहीं पर खत्म हो जाता है। देखिए, 10 साल की बीमारी या 20 साल की बीमारी, कांग्रेस सरकार ने जब से सत्ता संभाली तब से लेकर आज तक 60 साल में 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी का राज आया, बाकी अधिकतर कांग्रेस ने राज किया। वास्तविकता में तो भ्रष्टाचार को आप चाहेंगे एक दिन में खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। कोई भी बीमारी, यदि 10 साल की बीमारी को आप 5 दिन में खत्म करना चाहे ऐसा नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए युवा तैयार है। और आने वाले समय में जिस प्रकार का युवा आज जागृत हो गया है, मैं बार बार युवाओं की बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने में युवाओं की जिस प्रकार की मुहिम चल रही है, आने वाले 2-3 सालों के अंदर पूर्णतया भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो जाएगा और एक सुदृढ़ देश बन के उभरेगा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में। और उभर रहा है जिस प्रकार से। भ्रष्टाचार की जो बीमारी इसके पीछे लग गई है उसको युवा बिल्कुल दूर करेगा और वो लगा हुआ है इसके लिए दूर करने के लिए। और इसकी जो 20 साल की बीमारी है वो आप चाहेंगे एक दिन में अन्ना जी के आंदोलन से खत्म हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। पूरे देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले के युवाओं को एक होना पड़ेगा, तब ये उखाड़ फेंकेंगे। और ये धीरे धीरे हो रहा है और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। आपके रोल मॉडल कौन है जो जिंदगी में आपके आदर्श हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि इनके ही कर्मों पर मुझे भी चलना चाहिए? देखिए, मैं सर्वाधिक प्रभावित हूँ तो पूर्व गृह मंत्री मोदीपुर शहर विधायक गुलाब चंद जी खटारे से प्रभावित हूँ। मैं जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा था तब मेरे कार्यक्रम में मैंने इनको बुलाया था। तब मैं इनसे बहुत प्रभावित था। शिक्षा मंत्री थे। इनके वक्तव्य को सुनकर मुझे लगा कि नहीं, ऐसी पार्टी के जो नेता हैं वास्तविकता में वही इस राजस्थान को तरा सकते हैं। और उनको देखकर ही मैं इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने ज्वाइनिंग की। और मेरा सबसे बड़े आदर्श वो हैं राजस्थान स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। मैं मेरा आदर्श नरेंद्र जी मोदी को मानता हूँ। राजनीति में काम करने का प्रथम कंसेप्ट जो ईमानदारी और सत्यता पर बोलने का विषय है, दोनों ही नेताओं में है। और मैं भी चाहता हूँ कि इनके जैसे ही हमारे जीवन में हम इनके सिद्धांतों का, इनके जो ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठता है, निश्चल जो कार्य करने की शैली है, वो मैंने इन लोगों को देख देख के प्रयास करता हूँ कि ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए और यही मेरा आदर्श है। अक्सर देखा गया है कि गुलाब जी के आप काफी नजदीक रहते हैं और चर्चा में भी रहते हैं, तो क्या इसके पीछे क्या कारण? नहीं, नजदीकी का कोई विषय नहीं है। गुलाब जी एकमात्र ऐसे नेता है राजस्थान के,
आम कार्यकर्ता के वो साथ रहते हैं। जी। ऐसा नहीं है, वो तो कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं तो स्वाभाविक हमारे साथ आ जाते हैं और हमारे कार्यक्रम भाग लेते हैं। तो आम कार्यकर्ता से मिलते हैं और छोटे से लेकिन छोटा फिर भी अक्सर देखा गया है कि आपके प्रोग्राम में गुलाब जी वैसा अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं, वो सभी के प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि युवा भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है जी। और युवा अगर आगे रहता है तो उत्साह बनता है वरिष्ठ नेताओं में। और गुलाब जी का बहुत आशीर्वाद रहे युवा मोर्चा के साथ। ऐसा नहीं है कि वो युवा मोर्चा के साथ ही स्नेह रखते हैं, वो महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा, सभी के कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन चूंकि युवा मोर्चा अच्छे कार्यक्रम करता है, अधिक से अधिक कार्यक्रम करता है, इसलिए वो हमारे कार्यक्रम में अतिथि रहते हैं। और उदयपुर के चूंकि वो हमारे प्रेरणा पाते हैं इसलिए हम उनको कार्यक्रम बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको युवा मोर्चा से स्नेह, वो तो सभी जितने भी हमारे युवा मोर्चा के अन्य जो और भी संगठन है, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक, वो सब में रहते हैं।